सौभाग्य की एक बात यह कि चीन अब भारत पर नई जंग छेड़ने के मूड में दिख रहा है। सब्जी मंडी पर, यानी पब्लिक की थाली पर। गाड़ियों का तो आपने सुना होगा शायद कि कई गाड़ियों का प्रोडक्शन फंस गया है फैक्ट्रियों में। खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फैक्ट्रियों में तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि गाड़ियों के इंजन में एक पुर्जा लगता है जिसको कहते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट। और दुनिया में चीन के अलावा इक्का दुक्का जगह ही बनता है ये रेयर अर्थ मैग्नेट। ज्यादातर सब चीन में बनता है और दुनिया भर की गाड़ी बनाने वाली कंपनियां चीन से ही ले रही थी। फिर ट्रंप आ गए और ट्रंप ने अपने टैरिफ वाले फैसले लेने शुरू कर दिए। इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले सामान पर, और चीन पर उनका कुछ ज्यादा ही जोर है। मतलब ट्रंप ने ट्रेड वॉर छेड़ दी। ट्रेड वॉर छेड़ दी तो चीन ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया, और उसमें ये गाड़ियों में लगने वाला खास पुर्जा उसने हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने ये खास पुर्जा रेयर अर्थ मैग्नेट इसको देना बंद करना शुरू कर दिया दूसरे देशों की कार कंपनियों को। मतलब एक तरह से ब्लैकमेल। जिसको मर्जी होती है चीन उसको उतना अपने हिसाब से देने लग गया है। यानी सारी कार कंपनियों की दुखती रग दबा रखी है। तो वो लड़ाई तो खैर दुनिया भर के साथ लड़ रहा है चीन। भारत की कार कंपनियों को भी दिक्कत आ रही है और दूसरे तरीके निकाले जा रहे हैं उस लड़ाई में कि उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं या वो कहां से और मंगा सकते हैं। लेकिन भारत पर तो एक और भी हमला चल रहा है ऐसा लगता है। गाड़ियों का मसला तो कुछ ही लोगों का मसला है, लेकिन उससे ज्यादा अहम है भारत की फल सब्जियों पर चीन की चाल। अब आप कहोगे कि गाड़ियों की फैक्ट्रियों की दिक्कत तो समझ में आती है कि कोई पुर्जा है जो चीन ने रोक दिया है तो गाड़ी बनाना मुश्किल हो गया है जब तक सप्लाई नहीं आती। लेकिन फल सब्जियां उगाने में कोई चीन का पुर्जा लगता है क्या? हां जी, लगता है। खाद लगती है स्पेशल वाली। कई फल सब्जियों में स्पेशलिटी खाद लगती है जो भारत में चीन से आती है। मतलब 80% चीन से आती है स्पेशलिटी खाद। तो वो क्या चीन ने देनी बंद कर दी है? नहीं, यही चक्कर। बंद तो नहीं किए, लेकिन दे भी नहीं रहा। इसलिए खुराफात लग रही है, क्योंकि इसमें गाड़ी के पुर्जे की तरह खुल्लम खुल्ला नहीं खेल रहा चीन। बाकी देशों को दे रहा है, लेकिन भारत को जो खाद जाने वाली होती है उसकी इंस्पेक्शन करने के नाम पर उसको रोक देता है कि भाई इसकी इंस्पेक्शन कर। और ये स्पेशलिटी खाद है। एक तो जनरल खाद होती है, सुना होगा आपने, यूरिया, डीएपी, ये सब जनरल खाद। दूसरी होती है खास स्पेशलिटी खाद जो अलग अलग फसल के लिए खास बनाई जाती है। घोल बनाए जाते हैं ना, वो सब चीन से आते हैं। वो वाली रोक रखी है। चीन के अधिकारी कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन चल रही है। अब इंस्पेक्शन ही ऐसी चल रही है कि चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। तो इतना तो सबको समझ में आता है कि इंस्पेक्शन के नाम पर चीन कर क्या रहा है। ये जो खास तरह की खाद होती है, ये किसी फसल में उत्पादन बढ़ाने का काम करती है। कोई खाद किसी फल को देर तक ताजा रखने के लिए होती है। कोई खाद ऐसी होती है जो क्वालिटी और स्वाद को बेहतर कर देती है। कोई खाद ऐसी होती है जिसको लगाने से उस फल या सब्जी की एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाती है। यानी ये वाली जो खाद होती है ना, ये फसल की कीमत और वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत अहम होती है। किन फलों में लगती है पता है? ये आम में लगती है, केले में लगती है, संतरे में लगती है, मौसम्मी में लगती है, अनार में लगती है, अंगूर में लगती है, यहां तक कि सेब में भी लगती है। तो खतरा समझ रहे हैं क्या है? फल पैदा करने में भारत दुनिया में कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है भारत फल पैदा करने में दुनिया भर में। तो ये सारा एक्सपोर्ट मार्केट जो है भारत का फलों वाला, ये खराब हो सकता है अगर स्पेशलिटी खाद ना आई टाइम पर तो। क्योंकि एक्सपोर्ट करने वाली क्वालिटी के फल पैदा होना मुश्किल है दूसरी खाद लगाने से। खाद तो है, दूसरी वाली खाद लगा सकते, लेकिन उससे वैसी फसल नहीं होगी एक्सपोर्ट क्वालिटी की। न वैसी होगी, ना उतनी तादाद में होगी, मतलब उतनी पैदा भी नहीं हो पाएगी। यानी फसल कम होगी तो दाम भी ज्यादा हो सकते हैं, तो डबल मार पड़ सकती है। किसानों को भी मार पड़ सकती है, पब्लिक को भी मार पड़ सकती है। और ये खेल सिर्फ फलों का ही नहीं बिगड़ेगा, टमाटर का बड़ा खतरा है।
टमाटर, प्याज, आलू, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सब में ये वाली खाद लगती है। मिट्टी की टेस्टिंग करने के बाद खास खाद का घोल जो तैयार किया जाता है ना, मिट्टी की टेस्टिंग करती है, इसमें क्या क्या चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, उस हिसाब से खाद बनाई जाती है स्पेशल वाली। वो सब चाइना से आता है। मतलब 80% वो वाली स्पेशल खाद चीन से आती है। तो वो नहीं होगी तो पहले जो खाद लगाते थे, जमाने से लगाते आ रहे थे, वो लगानी पड़ेगी। यानी आलू, प्याज, टमाटर की पैदावार में भी कमी आ सकती है और क्वालिटी में भी कमी आ सकती है। कहते हैं जो पिछले साल टमाटर के दाम में आग लगी थी ना, वो भी चीन से खाद न आ पाने की वजह से ही हुआ था। तब भी अड़ंगा डाल दिया था। और बात सिर्फ थाली की महंगाई की नहीं है, ये भारत के फलों और सब्जियों का मार्केट खराब कर सकता है दुनिया में। इसलिए तो चीन की चाल लग रही। और सिर्फ फल सब्जियों की बात नहीं है, फल फूल जो होते हैं, फूल भी बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। गुलाब के लिए ये स्पेशलिटी खाद चाहिए होती है, उसी से फूल खिल कर निकलता है और ज्यादा देर तक ताजा रहता है। गेंदे के फूल में भी ये खाद चाहिए होती है। और फल फूल सब्जियों के अलावा भी गन्ने की खेती में भी लगती है, कपास की खेती में भी लगती है। यानी पैदावार कम होने का खतरा, महंगाई बढ़ने का खतरा दोनों है, और एक्सपोर्ट मार्केट खराब होने का खतरा है, तीनों है। इसीलिए लगता है कि चीन की ये शातिराना खुराफात है। ये इंस्पेक्शन के नाम पर जो रोक रखी है खाद भारत आने से, दूसरे देशों में जाने से नहीं रोक रहा, उतनी नहीं रोक रहा जितनी भारत में जाने से रोक रहा है। अब गनीमत अभी सिर्फ इतनी है कि जून से सितंबर का खरीफ की फसल का टाइम है, और खरीफ की फसल में स्पेशलिटी खाद की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सितंबर में आएगा रबी की फसल का टाइम, यानी तब तक इंतजाम करना है। तो कैसे इंतजाम करना है? एक तो भारत की खाद कंपनियां हैं, उनको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश में है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा। तो अब तक जॉर्डन एक अहम देश है, वहां से कुछ इंतजाम कर सकते हैं। वो जॉर्डन जो है वो इस तरह की खाद बनाता है। यूरोप के कई देश हैं जहां से मंगाने का प्लान चल रहा है, अमेरिका भी है। यानी समझ रहे हैं ना आप, जंग आजकल सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही, सिर्फ सेना को नहीं लड़नी पड़ती आजकल, सरकार को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो ये नया मोर्चा जो खुल गया है जंग में, वो है खाद का। तैयार हो जाइए, इस जंग में बम और मिसाइल नहीं दागी जाएंगी। टमाटर, आलू, प्याज, आम, केला, सेब, अनार, सबका होगा वार। 100 बात की एक बात।